Morning, students. I hope your half-yearly exam has been gone good. Okay, all of you got good marks in your exam. Okay, now your first term is completed. Now, today we are starting your second term. Okay, I Vandana Singh and I am going to start your lesson number 6, how things change. Okay, it's your science chapter number 6, how things change means चीज़ें कैसे चेंज होती हैं, परिवर्तित होती हैं. ओके, आप देखते हो इन योर सराउंडिंग्स डिफरेंट थिंग्स आर प्रेजेंट एंड दे आर चेंजिंग. ओके, जैसे आपका पोजीशन ऑफ सन फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, सुबह से शाम तक सन की जो पोजीशन है, मून की जो शेप्स होती हैं, दे इट्स चेंजेस फ्रॉम डे टू डे एंड मैनी थिंग्स विच वी आर ऑब्जर्विंग इन आवर डेली लाइफ, लाइक burning of matchstick, curdling of milk, ripening and rotting of the fruits, and rusting of the iron. Many things you are observing. Okay, so some changes are physical and chemical change. Now today we are discussing physical change and chemical change. Okay, हम क्या स्टडी करने वाले हैं? फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. इन योर चैप्टर यू विल लर्न इम्पॉर्टेंट कंटेंट फ्रॉम दिस चैप्टर लाइक फिजिकल चेंज, क्रिस्टलाइजेशन, केमिकल चेंजेस. इन केमिकल चेंजेस few points like combination, neutralization reaction, displacement and chemical substance and their symbols and chemicals formulas. Okay, first of all we will discuss physical change. You know what is physical. physical क्या होता है? जो बाहरी हम देख सकते हैं, ठीक है, ऐसे फिजिकली हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है. तो फिजिकल चेंज आप जानते भी हो, इन योर प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न फिजिकल चेंज लाइक मेल्टिंग ऑफ आइस, फ्रीजिंग ऑफ वाटर. जैसे आइस का मेल्ट हो जाना, फ्रीज, हम वाटर को फ्रीज कर देते हैं तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है. तो जैसे ये कुछ चेंजेस जो रिवर्स हो सकते हैं, अपनी पुरानी पोजीशन में आ सकते हैं, ठीक है. तो इन्हें हम क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज. इन फिजिकल चेंजेस, ठीक है, इन अ फिजिकल चेंज physical properties of a substance such as shape, size, color of form, state may change. Okay, but matter of the substance remains the same. No new substance is formed. देखिए, फिजिकल चेंज में आपको बता दिया कि ये रिवर्स हो जाता है, मीन्स अपने पुरानी पोजीशन में वापस आ सकता है, ठीक है. लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं सब्सटेंस के फिजिकल चेंजेस में, जैसे शेप, साइज, कलर क्या होगा, उसकी स्टेट मीन सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना. तो ये सब चीज़ें होती हैं और कोई भी नया प्रोडक्ट हमारा नहीं बनता, ठीक है. तो सम कॉमन एग्जाम्पल लाइक ब्रेकिंग ऑफ ग्लास टम्बलर मीन्स जो आपका कांच का गिलास होता है, अगर वो टूट जाता है तो आप क्या करते हो? उसको रिसाइकलिंग के लिए दे देते हो, वो वापस आपको ग्लास की फॉर्म में मिल जाता है. लाइक टीयरिंग ऑफ पेपर इनटू पीसेस. अब पेपर को आप फाड़ दीजिए, ठीक है, पेपर ही है ना, अभी कोई चेंजेस तो नहीं हुआ ना, ठीक है, पेपर है. पेपर क्या है? पीसेस में उसको ला सकते हो, आपस में जोड़ दो, चिपक जाएगा. तो उसकी जो अपनी प्रॉपर्टीज है वो चेंज नहीं होती. ब्लू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट, ब्लू वाइटॉल और नीला तोता, इसका कॉमन नेम है नीला तोता. तो ये क्या करता है कि जो कॉपर सल्फेट होता है उसको आप उसके क्रिस्टल्स बना सकते हो. कॉपर सल्फेट का ड्राई पाउडर होता है, उसको आप वाटर में ऐड करो, उसको गर्म कर दो तो वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में आ सक जाएगा. फिर आप क्या करोगे? उसी क्रिस्टल में फिर वाटर ऐड कर दो तो फिर उसका सोल्यूशन बन जाएगा. तो दीज आर फिजिकल चेंज. और सबसे कॉमन एग्जाम्पल आप पिक्चर में देख रहे हो, है ना, वाटर की 3 फॉर्म्स. वाटर क्या है? तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. जैसे सिंपल लिक्विड हो गया, अब लिक्विड को आप फ्रीज कर दो, फ्रीज की करके क्या हो गया? आइस को हो गया.
आइस को दोबारा से इसको गर्म कर दो तो लिक्विड में हो जाएगा, साथ ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको और बॉयल कर दो तो ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा जो वाटर है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म्स में हमें मिलता है। ओके ओके क्लास, योर फर्स्ट पैराग्राफ, वाटर्स प्रॉपर्टी मीन्स वाटर की क्या प्रॉपर्टी है आपको बताया, वाटर तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इस पैराग्राफ में आपको इसी सब के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब आपको आता है सी वाटर इज सॉल्टी। भाई सी क्या होता है, समुद्र, समुद्र का पानी कैसा है, सॉल्टी, नमकीन है। सी वाटर इज सॉल्टी बट वी कांट ड्रिंक इट। मतलब ये क्या है, जो समुद्र का पानी होता है, सी वाटर क्या होता है, सॉल्टी होता है, लेकिन हम उसे पी नहीं सकते। ओके, क्योंकि सी वाटर में क्या होता है, कॉमन सॉल्ट डिजॉल्व होता है, जो आप घर में यूज़ करते हो ना, सॉल्ट, नमक, टेबल सॉल्ट, तो ये सोडियम क्लोराइड इसमें डिजॉल्व होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये हमें पीने में नमकीन लगता है, सॉल्टी लगता है। तो सी वाटर में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जिस कारण ये जो ह्यूमन बीइंग्स है उनके कंजप्शन के लिए क्या है, फिट नहीं होता। इट इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। आप क्या पानी पी सकते हो समुद्र का, नहीं पी सकते, है ना। तो इसमें एक लाइन है, ये आपकी कह सकते हो कहावत, जिसे आप हिंदी में कहते हो प्रोव्स है, जब वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। मीन्स पानी तो सब जगह है, लेकिन पीने के लिए एक बूंद भी पानी नहीं है। तभी तो आपसे कहते हैं कंजर्व वाटर, सेव वाटर, डोंट वेस्ट वाटर, है ना। क्योंकि जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है डे बाय डे वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। इसलिए तो कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अपनाओ, क्योंकि पीने लायक जो पानी है वो हमारी अर्थ पर क्या है, बहुत कम है ना। अब आती है इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती है। भाई सी वाटर में क्या प्रेजेंट है, सॉल्ट। तो हम जो ये हमारा कॉमन सॉल्ट है जो हम खाते हैं अपने, तो ये कहाँ से आता है, सी से आता है ना। उसमें सी वाटर से हम जो सॉल्ट है उसको लेते हैं। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी जो प्रोसीजर है उसको बनाया जाता है, कैसे वो तैयार किया जाएगा। तो सी वाटर इज सॉल्टी बिकॉज वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट। देखो सी वाटर क्या है, सॉल्टी तो है, लेकिन वो एक अच्छा सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो अपने अंदर सभी प्रकार की क्या करता है, सभी प्रकार के जितने भी जो सब्सटेंस हैं उनको डिजॉल्व कर लेता है। ठीक है, द वाटर इज बीइंग कैरिड बाय इनलैंड रिवर ज्वाइनिंग द सी। अब ये जो सॉल्ट है ये कहाँ से लाया जा रहा है, इनलैंड रिवर से लाया जाता है, जिस कारण ये जो हमारा ये है समुद्र से जुड़ जाता है। क्या होता है, जितनी भी नदियाँ होती हैं अल्टीमेटली लास्ट में कहाँ जाती हैं, सी में चली जाती हैं। ठीक है, अब इसमें आपको एक एक्टिविटी दी हुई है कि हाउ मच सॉल्ट सी वाटर कैन होल्ड, है ना, वो कैसे होल्ड करेगा। तो इसमें आपको ये बताई हुई है। इसमें क्या करते हैं, एक बीकर में थोड़ा सा पानी लो, कॉमन सॉल्ट लो आपके घर में है, और एक ये ग्लास रॉड होती है, थोड़ा थोड़ा डालते जाओ, इसको हिलाते जाओ, तो वाटर में क्या होगा, सॉल्ट हमारा डिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप कैपेसिटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हो कि 100 ml में कितने ग्राम आपका सॉलेबल हुआ, है ना, 100 ml में कितना हुआ, 1000 ml में कितना हुआ। तो यही तो इस एक्टिविटी में यही बताया हुआ है कि कितना कैपेसिटी है वाटर की सॉल्ट को डिजॉल्व करने की। ठीक है, तो इस एक्टिविटी में आपको यही बताया गया है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस ऑब्टेनिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। मीन्स सी वाटर से हम सॉल्ट को कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, हम सी वाटर से सॉल्ट तक कैसे पहुंचेंगे, ये सारी प्रोसेस है। तो देखिए इसमें एक टर्म दी हुई है क्रिस्टलाइजेशन, है ना। तो द सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जो सॉल्ट है हम सी वाटर से क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस की मदद से ले सकते हैं। ठीक है, क्या क्या होता है ये देखिए, जहाँ ये जो सी वाटर होता है उसे शैलो पिट्स या क्यारियाँ होती हैं उनमें ले जाकर इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, फिर उन क्यारियों को पानी से भर देते हैं। तो क्या होता है, सन की जो हीट होती है तो वो क्या करेगी, इवेपोरेशन वाली प्रोसेस को कंप्लीट करेगी। तो जितना भी वाटर होता है वो क्या करता है, इवेपोरेट हो जाता है, वेपर्स बन के चला जाता है। तो जो इवेपोरेशन प्रोसेस होती है तो पीछे क्या छोड़ जाएगा, वो
नमक छोड़ जाएगा भाई, सॉल्ट छोड़ जाएगा। ठीक है, अब इन सॉल्ट्स को क्या कर लेते हैं हम, क्रिस्टलाइज करा लेते हैं और उनको एक पान्स में बड़े बड़े ये क्यारियाँ जो होती हैं इनको इकट्ठा कर लिया जाता है। फिर इन सॉल्ट वाटर जो सॉल्ट क्रिस्टल्स होते हैं क्रस्ट की मदद से उन्हें इकट्ठा करते हैं। जिस सॉल्ट जो हमें मिलता है इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, तो इनको साफ़ किया जाता है और प्योर सॉल्ट को रीडिज़ोल्विंग प्रोसेस से कंप्लीट करते हैं। फिर इनकी जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको फिल्टरिंग प्रोसेस से अलग करते हैं। ठीक है, और जो आप आयोडाइज सॉल्ट खाते हो ना उसमें क्या होता है, आयोडीन को मिक्स कर देते हैं और उसको पैक करके आपके घरों तक ये पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, तो जो सॉल्ट होता है वो क्रिस्टलाइज हो जाता है। ठीक है, और क्या होता है, एक्स्ट्रा वाटर जो उसमें प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, इवापोरेट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपकी प्रोसेस है, ये कंप्लीट हो गई है। ओके क्लास, थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे। ओके।